Hello everyone. Today we are here to study our second poem from class 10th first flight book. The poem name is A Tiger in the Zoo, written by Leslie Norris. So students, ये जो पोएम है आपकी, इस पोएम में पोएट ने कंपेयर की है एक टाइगर की लाइफ को when he was free in the forest and from today when he is in the zoo in a prison. So चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. अब देखिए यहाँ पर जो है he, जो फर्स्ट लाइन में आपका फर्स्ट वर्ड है ही यहाँ पर स्टैंड कर रहा है टाइगर के लिए. तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है. जब एक एनिमल को एक ह्यूमन से कंपेयर कर दिया जाता है, वहाँ पर्सोनिफिकेशन पोइटिक डिवाइस आती है. तो यहाँ पर जो है टाइगर के लिए ही वर्ड यूज़ किया है और पोइट कह रहा है कि जो ये टाइगर है स्टॉक मीन्स होता है मूव विद प्राइड, मतलब शान से घूमना, बहुत ही शान से घूमता है. इन इज़ विविड मीन्स ब्राइट, बहुत ही ब्राइट चमकीली उसकी जो स्ट्राइप्स हैं, जो उसकी बॉडी पे स्ट्राइप्स होती हैं. तो इस तरह से देखिए जो टाइगर की पर्सनालिटी है उसको पोएट ने क्या बताया है कि बहुत ही, जब वो घूम रहा है उसकी ब्राइट स्ट्राइप उसकी बॉडी पे, तो ऐसे लग रहा है कि बहुत ही शान से घूमता है जैसे. तो ही लुक्स अमेजिंग एंड मेजेस्टिक, राइट. अब वो घूम रहा है तो क्या कह रहा है, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, बट क्योंकि जो ये टाइगर है कैप्टिवेटेड इन ए स्मॉल केज, ये एक स्मॉल केज में बंद है, तो इसीलिए ये जो है कुछ ही कदम जो है, कुछ ही स्टेप्स जो है अपनी केज में चलता है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, वेलवेट यहाँ पे मेटाफर आपकी पोइटिक डिवाइस है, क्योंकि यहाँ पर जो है पोइट बताना चाह रहा है कि जो उसके पॉज, मतलब जो उसके पैर होते हैं, जो उसके पंजे होते हैं टाइगर के, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं वेलवेट की तरह. तो वो अपने उन सॉफ्ट वेलवेट की तरह दिखने वाले जो उनके पॉज हैं, उनके पंजे हैं, उन पर चल रहा है इन इज क्वाइट रेज. और क्वाइटली चल रहा है, मतलब जब वो इतना सॉफ्ट है तो जब वो चलता है तो कोई आवाज़ नहीं करता, वो आराम से शांति से चलता है. और यहाँ पर देखिए क्वाइट जो है, एक ऊपर जो आपका थर्ड लाइन में क्वाइट वर्ड है, दैट क्वाइट इज़ मतलब शांति से चलना, पीसफुली चलना. और जब फोर्थ लाइन में आपका इन हिज क्वाइट रेज, ये पोइटिक जो पोएम में राइम देने के लिए पोएट ने जो है इसकी स्पेलिंग वो करी, अदरवाइज इसकी स्पेलिंग है QUITE, लेकिन एक पोएम में राइम बनाने के लिए ही पोएट ने इसकी स्पेलिंग भी क्वाइट कर दी है. जो यहाँ पर है कि वो चुपचाप से चल रहा है अपने केज में, बहुत ही शानदार सा दिखता हुआ, लेकिन वो क्या है, क्वाइट मतलब बहुत ही ज़्यादा किस में है, एंगर. रेज मतलब एंगर, गुस्से में है. तो अब देखिए यहाँ पर पोइट क्या शो करना चाहता है कि इन स्पाइट ऑफ मोस्ट पावरफुल एंड फेरोशियस एनिमल, इतना डरावना है, इतना पावरफुल टाइगर एनिमल होने के बावजूद भी वो अब किस में है, जेल में बंद है और वो कुछ नहीं कर पा रहा है. और वो सिर्फ क्या कर रहा है, कुछ ही कदम केज में चल पा रहा है और वो गुस्से में है. देखिए इस पोएम में कुछ स्टेंजा में जो है पोएट ने उस टाइगर की केज की लाइफ के बारे में एक्सप्लेन किया है, और किसी में जो है उसने उसकी नेचुरल हैबिटेट फॉरेस्ट के बारे में बताया. फर्स्ट जो आपका स्टेंजा था वो शो कर रहा था कि उसकी केज में वो क्या कंडीशन है. अब सेकंड स्टेंजा देखिए, ही शुड बी लर्किंग इन अ शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास. ये सेकंड स्टेंजा जो है बता रहा है कि उसे अपने जंगल में अगर वो होता है तो उसे क्या करना चाहिए. ही शुड बी लर्किंग मीन्स हाइड कर जाना, छुप जाना, उसे शेड में छुप जाना चाहिए. स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और लंबी लंबी जो ग्रास है उसमें स्लाइड करना चाहिए, मतलब जो उसका नेचुरल हैबिटेट, जो उसका जंगल है जहाँ पे उसका घर होता है, वहाँ पर उसे रेस्ट करना चाहिए. और हाइड किस लिए करना चाहिए, हंटिंग करने के लिए, शिकार करने के लिए. लॉन्ग ग्रास के पीछे वो स्लाइड करके देखता है, हंट करके, हाइड करके देखे नियर द वाटर पॉल, जो वाटर होल है, जो एक पॉन्ड है वाटर का, उसके पास. वेयर द प्लम्प डियर मास, प्लम्प मतलब होता है फ्लैशी, मतलब थोड़ा सा हेल्दी टाइप्स. तो वो कहते हैं कि जहाँ पर एक डियर, हेल्दी सा डियर वहाँ पर से गुजरेगा, पास करेगा, तो वहाँ पर
मतलब पोएट क्या कह रहा है कि इस समय इस टाइगर को अपने नेचुरल हैबिटेट फॉरेस्ट में होना चाहिए, शेड के पीछे हाइड करते हुए, और वहाँ पे उसे एक्सपेक्ट करता है अपने उसकी प्रे की, अपने शिकार की वो एक्सपेक्टेशन कर रहा है, उम्मीद कर रहा है कि अब उसका शिकार आएगा, उसे छुप के वहाँ पे होना चाहिए। लेकिन अभी ये कहाँ पर है? प्रिजन में है, इस केज में है। तो यहाँ सेकंड जो स्टैंजा है, पोएट ने टाइगर की लाइफ को उसके नेचुरल हैबिटेट में बताया है। थर्ड पे से देखिए स्टैंजा देखिए, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village। स्नार्लिंग होता है साउंड ऑफ एंगर, गुस्से में आवाज़ निकालना, ठीक है। तो कहता है पोएट कि उसे इस समय ही शुड बी, मतलब उसे आवाज़, गुस्से में आवाज़ें निकालनी चाहिए अराउंड हाउसेज। अब जब क्या होता है, टाइगर जब हंटिंग के लिए छुपकर बैठा होता है और अचानक से उसका जब शिकार आता है, लेकिन वो अपना शिकार नहीं कर पाता है, एंड द जो प्रे है, उसका जो शिकार है वो बच के भाग जाता है, तो टाइगर जो है बहुत गुस्से में हो जाता है। तो अब यहाँ पे पोएट कहते हैं कि उसको गुस्से में वहाँ पे स्नाल करना चाहिए, वहाँ पर जंगल के किनारे पे जो घर बने हुए हैं, उस टाइगर को वहाँ पर जाकर रॉर करना चाहिए, दहाड़ना चाहिए गुस्से में। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, फैंग्स होती है टीथ, और बेरिंग मतलब शोइंग नेक्ड, मतलब उसे अपने गुर्राते हुए गुस्से में उसको क्या करना चाहिए, अपने दांत दिखाने चाहिए। हिज क्लॉज, उसके पंजे। टेरराइजिंग द विलेज, और विलेज वालों को जो है डराना चाहिए अपनी आवाज़ से। तो पोएट यहाँ पे उसकी जो लाइफ का, केज की लाइफ को उसकी नेचुरल हैबिटेट से कंट्रास्ट करते हुए बता रहा है कि उसे ये करना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट में कहता है, बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। लेकिन इस समय ये जो टाइगर है ये क्या है, एक सीमेंटेड एक सेल में क्या है, बंद है, लॉक्ड है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और इसकी जो ताकत है, जितनी ये पावरफुल है, ये सारी जो इसकी ताकत है, अब ये जेल के पीछे है, उस केज के पीछे, सलाखों के पीछे है इसकी कैद, वो बंधी हुई है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। स्टॉक करते हुए, टहलते हुए, अपनी केज की लंबाई में ही टहलते हुए वो क्या कर रहा है, जो आने जाने वाले विजिटर्स हैं उनको इग्नोर कर रहा है, उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि कौन वहाँ पर आ रहा है, कौन जा रहा है। जो उसकी जितनी ताकत है वो जस्ट बार्स के पीछे बंद है, वो उनका कुछ नहीं कर पा रहा है, ना वो गुस्सा दिखा पा रहा है, ना वो अपना दहाड़ रहा है। तो यहाँ पर बताया कि उसकी जो लाइफ है वो कितना हेल्पलेस हो गया है केज में। कहाँ वो नेचुरल हैबिटेट में होता तो दहाड़ता, अपने दांत दिखाता, लेकिन यहाँ पर जो है केज में उसकी जितनी भी, इतना पावरफुल होने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ सो पावरफुल, ही वॉज लुकिंग हेल्पलेस इन द केज। लास्ट स्ट्रेंजर में देखिए, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। वो कहते हैं कि उस जू में जहाँ ये बंद है, वहाँ पर जो टाइगर है वो लास्ट वॉइस, रात में जो सबसे आखिरी, पूरे दिन वहाँ पर चहल पहल रहती है, विजिटर्स आते जाते रहते हैं, लेकिन रात में क्या होता है, जब सारे विजिटर्स चले जाते हैं वहाँ पे इतनी शांति होती है, तो आखिरी आवाज़ सुनता है। वो आखिरी आवाज़ किसकी होती है? पेट्रोलिंग कार्स। जो जू में जो गार्ड्स होते हैं वो गाड़ी लेके पेट्रोल करने आते हैं, देखने आते हैं कि कोई विजिटर जो है अभी वहाँ पर है तो नहीं, मतलब उस जू में कोई है तो नहीं गया, तो जो है पूरे जू को जो है एक बार चेक करते हैं। तो वो अपनी गाड़ियों से आते कहते हैं, तो उन गाड़ियों की आवाज़, आखिरी आवाज़ जिसे होती है, जिसे वो सुनकर वो समझता है कि अब रात है, अब यहाँ पर कोई नहीं आएगा। और उसके बाद वो क्या करता है, एंड स्टेयर्स, और वो सिर्फ देखता है विद हिज ब्रिलियंट आइज। ब्रिलियंट आई यहाँ पर है कि उसकी जो उम्मीद भरी आँखें हैं, निगाहें हैं, अपनी आँखों से वो एट द ब्रिलियंट स्टार। इस ब्रिलियंट का मतलब क्या है? शाइन करने वाले स्टार्स। अपने ब्रिलियंट आई से, उम्मीद भरी आँखों से वो जो है आसमान में चमकते हुए सितारों को देखता है। तो स्टूडेंट, जब कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होता है, बहुत ज़्यादा उदास होता है, निराश होता है, तो हम क्या करते हैं, आसमान की तरफ देख के अपनी हेल्पलेसनेस को वो करते हैं, अपनी बेबसी पे सोचते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर जो है, जो टाइगर है वो दिखा रहा है कि वो कितना बेबस है, और वो बिल्कुल ही जो निराश होकर स्टार्स को देखता है, और वहीं पर वो क्या कहते हैं, वो बेबस है। यही दिखाया है इस पोएम में, टाइगर इन द जू में।
सो इस पोयम में के थ्रू पोएट हमें बताता है कि किस तरह से एक एनिमल बहुत पावरफुल होने के बावजूद भी एक ज़ू में बहुत ही मिजरेबल लाइफ वो जीता है। तो ये मैसेज देते हैं हमें कि चाहे वो कितना भी कोई पावरफुल क्यों ना हो, उसके लिए भी अगर उसे कोई जेल में बंद कर देता है, उसको भी कोई बांध के रखता है, तो वो लाइफ जो होती है बहुत ही वर्स होती है, बहुत ही बेकार होती है। आई होप आपको ये पोएम समझ आ गई होगी। इसमें देखिए आपकी जो राइमिंग स्कीम बन रही है यहाँ पर स्टूडेंट्स, देखिए ABCB, हर एक स्टेंजा में ABCB आपकी राइमिंग स्कीम है। और इसकी पोइटिक डिवाइस मैंने आपको बता दी है। वेलवेट में यहाँ पर फर्स्ट स्टेंजा में आपकी मेटाफर है, कंक्रीट सेल यहाँ पर एलिट्रेशन है, ठीक है। सो ये आपकी पोएम थी अ टाइगर इन द ज़ू। आई होप आपको समझ आ गई होगी। और पर्सोनिफिकेशन आप इसका ध्यान रखिएगा, पूरे पोएम जो है पर्सोनिफिकेशन है इसमें पोइटिक डिवाइस। थैंक यू।